पीएसएल का ये जो सीजन है 10 ये इतना ठंडा क्यों जा रहा है? वैसे तो मौसम गर्म है लेकिन पीएसएल का सीजन ठंडा है, तो डेट्स जो है वो चेंज हुई हैं। जनवरी के एंड पे होती है या फरवरी के महीने में होती है। उस वक्त बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। बाबर आजम अगर यूं ही प्ले करते रहे, अगर वो परफॉर्म ना कर पाए, कोई भी फ्रेंचाइज बाबर आजम पे हाथ नहीं रखेगी। जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा उसको वो कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपको वो पैसे देते हैं, आपसे वो परफॉर्मेंस मांगते हैं। बाबर आजम ब्रेक पे जाते हैं तो साइम अयूब और बाबर पे ही रिलाई कर रही है पेशावर ज़ल्मी। जो बैकबोन है पेशावर ज़ल्मी के, उनके बगैर पेशावर ज़ल्मी ने वो मैच जीत लिया। आमिर ने कल जब एलपीडब्ल्यू आउट किया बाबर को, उसके बाद जैसे उन्होंने वो सेलिब्रेट किया है। आमिर बड़ा इंटेलिजेंट बॉलर है, लंबा कैरियर है, किसी भी बैटर को कहाँ पे फंसाना है। इरफान की परफॉर्मेंस, अकेले सोलो प्लेयर की परफॉर्मेंस जो है वो टीम को जितवा नहीं रही। तान सुल्तान भी कोई नेक्स्ट ईयर कोई इस पर सोच विचार करे कि अली तरीन तो खुश ही नहीं है ना उनके, अगर उसको प्रॉफिट नहीं है, अगर उसको कुछ मसले मसाइल हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उन मसाइल को सॉर्ट आउट करे। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक पॉडकास्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनेद आजम। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएसएल का मेला पाकिस्तान में इस वक्त सजा हुआ है। 17 मैचेस हो चुके हैं, आज ब्रेक है, कल दोबारा मैच होगा। लाहौर का कदाफी स्टेडियम उसकी मेजबानी करेगा। लेकिन आज तक के मैचेस में ओवरऑल जो परफॉर्मेंसेस हमने देखी हैं वो कुछ सेटिस्फेक्शन वाली नहीं थी, कोई सेटिस्फाइड नहीं कर सकी क्रिकेट शायकीन को। ओवरऑल क्रिकेट शायकीन के जो व्यूज सामने आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस दफा का जो पीएसएल है वो जरा ठंडा किस्म का है। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? मेरे साथ शाहनवाज भी मौजूद हैं जो कि साबिक टेस्ट प्लेयर हैं और एक्सपर्ट हैं। उनकी काफ़ी जो है वो गहरी नज़र है पीएसएल पे भी और ओवरऑल जो क्रिकेट है उस पे। शाहनवाज बेहतर बता सकते हैं कि क्या वजह है कि ये एडिशन इतना ठंडा क्यों जा रहा है। सबसे पहले तो शाहनवाज बहुत शुक्रिया। क्या वजह है कि पीएसएल का ये जो सीजन है 10 ये इतना ठंडा क्यों जा रहा है? आपको क्या लगता है, इसकी क्या वजूहात है? जुनेद, वैसे तो मौसम गर्म है लेकिन पीएसएल का सीज़न ठंडा है, ये वैसे एक शॉकिंग चीज़ है एक्चुअली। देखें, इसको अगर हम इस सेंस में लें ना कि एक तो डेट्स जो हैं वो चेंज हुई हैं। नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में जब पीएसएल शुरू होती है वो जो जनवरी के एंड पे होती है या फरवरी के महीने में होती है, तो उस वक्त बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा ये भी हमें प्रॉब्लम हुई हम लोगों को। ज़ाहिर है हमारी पीएसएल है, हमने तो प्रायोरिटी पे तो पीएसएल को ही लेके चलना है। ठीक है। प्रॉब्लम ये हुई कि साथ ये पड़ोसियों की जो लीग है वो भी शुरू हो गई, जो कि ज़ाहिर है उनके तो डेट्स ऑलरेडी जो है ना वो उन्होंने अनाउंस किए होते हैं कि इसी महीने में होने होते हैं। तो ज़ाहिर है पीएसएल के अगर शुरू की मैचेस की हम बात कर लें तो वहाँ पे हमें थोड़ा मतलब इतना कोई जो है ना इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन एक चीज़ आप नोट करें कि जिस तरह मैचेस, अभी आपने कहा कि 17 मैचेस हो चुके हैं, जिस तरह मैचेस हो रहे हैं और हमें मतलब इंटरेस्ट लोगों का बढ़ता जा रहा है। आपने कदाफी स्टेडियम में मैचेस आपने देखे होंगे टीवी पर कि स्टेडियम खचाखच भरे हुए हैं हर जगह पे। ठीक है, माहौल थोड़ा पाकिस्तान का और थोड़े मामला जो हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इंटरेस्ट देखें लोगों का तो हर जगह किसी भी दुकान पे खड़े हो जाएं, किसी भी शॉप पे खड़े हो जाएं, आपको टीवी के ऊपर पीएसएल ही नज़र आएगा और आपको कोई ना कोई जो जिस टीम को सपोर्ट कर रहा है वो आपको नज़र आएगा उसको सपोर्ट करते हुए। और फिर तमाशाई जो हमारे हैं, जो हमारे स्टेडियम है, स्पेशली कज़ाफ़ी की बात करें, पिंडी स्टेडियम की बात करें, मुल्तान स्टेडियम की बात करें, तो सारे खचाखच भरे हुए थे। सो मेरा ख्याल है कि टेम्परेचर मोर देन 40 चल रहा है, तो अब जो पीएसएल का टेम्परेचर है वो भी मोर देन 40 हो चुका है। चले मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये टेम्परेचर जो है ना ओवरऑल हमें ज़रा ठंडा नज़र आ रहा है। लेकिन खैर कल मैच होता है। जी जी। कलंदर्स और ज़ल्मी आमने सामने होते हैं। और आपने शाहनवाज जो पीएसएल की हमारी ट्रांसमिशन हो रही है उसमें आपने एक प्रेडिक्शन की थी कि बाबर आजम को लेकर कि बाबर आजम अगर यूं ही प्ले करते रहे, अगर वो परफॉर्म ना कर पाए तो आने वाला जो सीजन है उसमें कोई भी फ्रेंचाइज बाबर आजम पे हाथ नहीं रखेगी। तो आज मैं देख भी रहा हूं और मैं सुन भी रहा हूं जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, आज वो सारे यही बात कर रहे हैं कि भाई अगर बाबर इसी तरह परफॉर्म करते रहे तो बाबर तो गए। ये बात हमने शुरू में की थी जब पेशावर ज़ल्मी गालबन पहला मैच खेल रहा था पीएसएल का। अब प्रॉब्लम ये है कि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है। अब फ्रेंचाइज क्रिकेट जो मालिकान की क्रिकेट होती है जुनेद, उसमें आप एक चीज़ ज़हन में रख लें कि उन्होंने इनको हायर किया होता है, प्लेयर को उन्होंने पे करना है जी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है, जाहिर है उनके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो जीत है। जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा उसको वो कंटिन्यू करेंगे, जो प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे, चाहे वो जितना भी बड़ा प्लेयर हो, चाहे जितना भी उसने माजी में परफॉर्म किया हो, उसकी जो मिसाल है वो आपके सामने करंट
जो परफॉर्म कर रहा है वो उसको वैल्यू देते हैं। अब मिसाल के तौर पे एहसानुल्लाह मुल्तान सुल्तान के पास जब आया, उसने जिस तरह की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, उसने 155 156 तक बॉल कर दिया, पूरी दुनिया में थरथल्ली मच गई और सबसे ज्यादा आउट कर दिया उसने पीएसएल में। अब क्या हुआ कि वो अनफिट हुआ, वो परफॉर्म नहीं कर रहा था एहसानुल्लाह। अब वहां पर वही एहसानुल्लाह जिसने मेरे प्रोग्राम में बैठ के कह दिया कि जी मैं पीएसएल का बाइकआउट कर रहा हूं, मतलब अच्छा। उसने मेरे प्रोग्राम में ये जब ड्राफ्टिंग हो रही थी उसने कहा भाई मैं पीएसएल का बाइकआउट कर रहा हूँ। चलें वो छोड़ दें कि वेरी नेक्स्ट डे उसने अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली और वो वापस उसने कम बैक कर लिया, लेकिन उसको देखें कि आप उसका फ्यूचर क्या था, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहा था। अली तरीन की स्टेटमेंट्स भी आपकी नज़रों से गुजरी, मेरी नज़रों से भी गुजरी, बाकी जो 5 फ्रेंचाइजेस थी किसी ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। ये तो एंड पे जाके कम्प्लीमेंट्री जो एक ऑप्शन होती है किसी भी फ्रेंचाइज के पास, वो जावेद अफरीदी ने पेशावर ज़ल्मी के लिए उनको ले लिया, क्योंकि ज़ाहिर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सोशल मीडिया पे ये चीज़ आ गई कि एहसानुल्लाह को खेलना चाहिए। तो यही चीज़ है, अगर बाबर आजम परफॉर्म नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले कहा था अगर बाबर आजम परफॉर्म नहीं करेंगे तो फ्रेंचाइज क्रिकेट में कोई किसी का सका नहीं है। फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपको वो पैसे देते हैं, आपसे वो परफॉर्मेंस मांगते हैं। आप कभी बांग्लादेश की लीग, मैं आपको बताता हूँ, हमने बांग्लादेश जाके क्रिकेट खेली हुई है, इतने इतने बड़े प्लेयर जिनको वो एक मतलब वो जब वो जाते हैं बांग्लादेश में तो उनको सरों पे बिठा लेते हैं। जब वो परफॉर्म नहीं करते, वो ही बड़े बड़े स्टार, वो जो दुनिया क्रिकेट के बड़े स्टार है, जब वो परफॉर्म नहीं करते उनको पैसे नहीं देते। जब उनको पैसे नहीं देते तो उनको इस तरह ट्रीट किया जाता है जैसे वो गली मोहल्ले का प्लेयर है। ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो आप इसको देख लें कि अल्लाह का शुक्र है पीएसएल में हमारा तो बड़ा बेहतरीन है, ज़ाहिर है क्वालिटी क्रिकेट हमें नजर आती है, लेकिन बाबर आजम को देखें तो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस पर। जब वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं या वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं, वो इस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब मालिकान को चाहिए क्या? अब मैं अगर आपको पैसे दे रहा हूँ कि यार जुनैद ये आपने पैसे लेने, आपने मेरा ये काम करना है, आप पैसे भी ले रहे हैं और मेरा काम भी नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर है फिर मैं ज़ाहिर ऑल्टरनेट कोई ढूंढूंगा ना आपकी जगह, जिसको मैं पे करूँ वो मुझे पैसे, वो मेरा काम करे। तो बाबर आजम को इस एनवायरनमेंट से थोड़ा बैकफुट पे जाने की जरूरत है। बैकफुट मीन के ब्रेक थोड़ा ब्रेक ले लें, थोड़े इस एनवायरनमेंट से अपने आप को निकाल तो लें। शाहनवाज, अगर बाबर आजम ब्रेक पे जाते हैं तो साइम अयूब और बाबर पे ही रिलाई कर रही है पेशावर ज़ल्मी ओवरऑल। तो मुझे याद है आप ही की बात थी कि एक मैच बाबर और साइम जो है उसकी परफॉर्मेंस के बगैर ज़ल्मी ने जीता, बिल्कुल, और आपने कहा कि ये एक नेक शगुन है इनके लिए, ज़ल्मी के लिए। मैंने आपको क्या कहा था? ऐसे ही है। और यही देखें, मैंने कहा था कि ये सबसे अच्छी, पेशावर का जीतना मैंने कहा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो साइम अयूब और बाबर आजम जो बैकबोन है पेशावर ज़ल्मी के, उनके बगैर पेशावर ज़ल्मी ने वो मैच जीत लिया। अब देखें अब उनकी वैल्यू रह क्या जाएगी अगर वो मैच जो बाबर ने भी परफॉर्म नहीं किया, साइम अयूब ने भी परफॉर्म नहीं किया और वो मैच जीत गए। तो आप ये देखें कहीं ना कहीं तो कोई विंडो बन रही है ना, कोई स्पेस बन रही है ना कि विदाउट बाबर वी आर विनिंग द मैच। हाँ ये जी जी आपको आ गई समझ? बिल्कुल। तो ये चीज़ है, इसके लिए मैं यही बात करता हूँ कि जब एक आपका इस तरह का एनवायरनमेंट होता है, जो क्रिकेटिंग एनवायरनमेंट जिसको हम कहते हैं, कि आप उस एनवायरनमेंट से थोड़ा बाहर निकल जाएं, थोड़ा रेस्ट ले लें, थोड़ा अपने मेंटली तौर पर अपने आप को फ्रेश करें। लेकिन प्रॉब्लम यही है जुनैद कि बाबर आजम कोई भी क्रिकेट छोड़ना नहीं चाह रहे। देखिए, इसलिए आप जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, आपके ऊपर डिक्लाइन आता है, तो आपको सोचना पड़ता है, आपको कोई मतलब थिंकिंग आपकी होनी चाहिए कि मैंने कुछ नया करना है, मैंने क्या प्लान करना है। बट वो एक ही माइंड के साथ, एक ही स्ट्रेटजी के साथ, एक ही प्लान के साथ वो ग्राउंड में उतर रहे हैं और वो मुसलसल उस प्लान में फेल हो रहे हैं। अच्छा शाहनवाज, जैसा कि आपने कहा कि बैक फिट पे जाना चाहिए, तो ये क्रिकेट का हंगर है बाबर को, या फिर आपको कुछ और लगता है कि बाबर क्यों नहीं बैक फिट पे जाना चाह रहे, हालांकि परफॉर्मेंस तो जीरो है। बाबर आजम की आजकल क्या बात हो रही है बाबर आजम के बारे में कि बाबर आजम ने जब भी परफॉर्म किया, हल्की टीमों के खिलाफ इन्होंने परफॉर्म किया, अच्छी टीमों के खिलाफ इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन मेरा मानना ये पर्सनली कि बाबर आजम की माजी में बहुत सारे जो हैं वो उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म किया हुआ है, बड़े रन उन्होंने किए हुए हैं, बहुत तगड़ा प्लेयर है, टेक्निकली ही इज वेरी स्ट्रांग प्लेयर। माजी करीब में भारत को हराया था रिजवान और बाबर ने, और वो जो मतलब एज ए विनर, पहले उनको बाबर आजम को तो पहले ये चाहिए ना, को पहले वो प्लान करे कि वो एक्चुअली किस नंबर पे बैटिंग करना चाह रहे हैं। अगर एज ए ओपनर आते हैं, फेल हो रहे हैं, तो आपके बाबा बाइख्तियार कप्तान है,
आप रोटेट कर लें अपने नंबर को, आप नंबर 3 पे आ जाइए। बेसिकली बाबर आजम की जो बैटिंग का नंबर है वो नंबर 3 है। अच्छा, नंबर 3 पे बाबर आजम ने हमेशा रन्स किए हैं। जब आप इतने मैचेस में एज ए ओपनर बैटर आप फेल हो रहे हैं, तो मुझे आप ये बताएं, आप अपना जो नंबर है वो शफल क्यों नहीं कर रहे? कैप्टन है भाई, वो कहते हैं मैं कैप्टन। आप अगर आपका नंबर चेंज करने से आपकी फॉर्म आ जाती है, आप रन्स कर लेते हैं, टीम को फायदा हो जाता है, टीम जीत जाती है, तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? आप इस चीज को छोड़ दें कि मेरे 50 हों, मेरे 60 हों, मेरे 100 हों। जब तक इस चीज से हम बाहर निकल के बाबर आजम सोचेगा नहीं ना कि मैंने ये प्लानिंग करनी है, मैंने ये काम करना है, उससे मेरी परफॉर्मेंस जो है वो मेरा जो मैं आउट ऑफ फॉर्म हूँ या मैं रन्स नहीं कर रहा हूँ, वो मैं वापस ट्रैक पे आ सकता हूँ। बाबर आजम को ज़रूरत है। आज अगर बाबर आजम, हर तरफ बाबर आजम है। अब माजी की मिसालें मैं आपको दे देता हूँ। सरफराज भी कोयटा ग्लैडिएटर का कप्तान था, यस याद है आपको? यस, और कोयटा को जितवाया था। कोयटा को जितवाया था। और एक चीज और ऐड करूं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर कैप्टन सरफराज नहीं होता था तो टीम इकट्ठी नहीं होती थी। आपकी जो प्लेइंग 11 है वो बनती नहीं थी। वो कहते थे कि यार हाउ इज दिस पॉसिबल कि हम सरफराज के बगैर हम खेलने का सोच भी ले। लेकिन आज वो टाइम है कि सरफराज जो है वो टीम के मेंटोर हैं। किस अंदाज से उनको ड्रॉप किया गया, आज सरफराज का नाम लेने वाला कोई भी नहीं है। जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जो उन्होंने कोयटा को जितवाया, जो उन्होंने एक टीम कॉम्बिनेशन बनाया, जो भी एफर्ट्स थी उस वक्त, वो माजी का हिस्सा बन गई। इसी तरह अगर आप कोई भी फ्रेंचाइज बाबर आजम को नहीं लेगा, या रिजवान को मिसाल ले लें, या कोई ऐसा बड़ा प्लेयर जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपको लोग भूल जाएंगे। वो नहीं है देखेंगे कि यार इस बंदे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा परफॉर्म किया। वो तो करंट चाहिए उनको, फ्रेंचाइज क्रिकेट है, चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ऐसे माजी में हमारे पास बहुत सारे जो है ना वो ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तो उस वक्त से पहले ही मैं समझता हूँ कि बाबर आजम को सोचना पड़ेगा, ब्रेक लेनी चाहिए। मैं कहता हूँ ब्रेक तो बेशक ना ले, अपने आप को बेसिकली जो क्रिकेट में अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते ना, देखें बड़े बड़े प्लेयर्स के ऊपर डिक्लाइन आता है। विराट कोहली के ऊपर भी आया, देखें इंजमाम के ऊपर भी आया, पाकिस्तान के बड़े बड़े बैटर्स जो है उनके ऊपर भी डिक्लाइन आया। लेकिन बात पता है क्या है कि आपने उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। एक चीज़ ये है कि अगर आप कोई भी बात कर लें बाबर आजम के ख़िलाफ़ या कोई भी चीज़, तो पूरे सोशल मीडिया पे हंगामा हो जाता है कि यार आपने ये मशवरा क्यों दे दिया। आप जिस तरह 2 बार इस लीग में PSL में 2 बार वो मोहम्मद आमिर से आउट हुए हैं, ठीक है। अच्छा, आपने बात स्टार्ट कर दी है। आमिर ने कल जब LBW आउट किया बाबर को, उसके बाद जैसे उन्होंने वो सेलिब्रेट किया है, आपको क्या समझ आई है आमिर के वो सेलिब्रेशन की? देखिए आमिर बड़ा इंटेलिजेंट बॉलर है। आमिर का एक लंबा कैरियर है और ही नोज वेरी वेल कि मैंने किसी भी बैटर को कहाँ पे फंसाना है। आप देखें पूरी दुनिया की लीग खेल रहा है जी, ठीक है। ये आप चाहे ILT देख लें, चाहे आप कोई भी दुनिया की लीग जो आमिर खेल रहा है, वहाँ उसकी जो परफॉर्मेंस है हमें बाकी बॉलर से आमिर की परफॉर्मेंस जो है वो हमें डिफरेंट नज़र आती है। अब वो इतना एक्सपीरियंस बॉलर है, उसको पता है कि राइट एरिया कौन सा है जहाँ पे मैंने बैटर को वहाँ पे बॉल करना है, यहाँ से मैंने किसी भी बैटर को आउट स्विंग करना है, मैंने वहाँ से इन स्विंग करना है। अब कल जिस तरह उन्होंने बाबर आजम को आउट किया है, तो पहला बाउंसर किया, नो डाउट के विकेट अनइवन था, बॉल बैठ रहा था, उठ रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था। लेकिन उसके बाद अगला वेरी नेक्स्ट बॉल आप चेक करें कि कितना शार्प इन स्विंग हुआ है और बाबर को समझ ही नहीं आई है। और हालांकि बाबर आजम इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि उन्होंने बगैर सोचे समझे इधर उधर देखे उन्होंने रिव्यू ले लिया। हालांकि किसी भी प्लेयर को नजर आ रहा था कि यार ये दिस इज प्लम्प आउट, विद इन स्टंप्स बॉल जा रहा है, वहां पे आउट है, जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने रिव्यू लिया। तो वो सीन उनके माइंड में चल रहा था जैसा लाहौर कलंदर के खिलाफ वो हारिस रऊफ की बॉल पे आउट हुए ना, तो उन्होंने इधर उधर देखे बगैर ही उन्होंने फौरन ही रिव्यू ले लिया, तो वो नॉट आउट वो हो गया। सो बाबर आजम देखे फ्रस्ट्रेटेड तो हैं, परफॉर्म नहीं कर रहा है, टीम नहीं जीत रही, तो कुछ चीज़ें अच्छी तो नहीं है उनके लिए। अब चीज़ें अगर अच्छी नहीं है तो ओवरऑल इसका नुकसान तो टीम को हो रहा है। तो पेशावर ज़ल्मी की जो मैनेजमेंट है या फिर जो ऑनर है, आपको लगता है कि वो कोई डिसीजन ले सकते हैं? देखिए बाबर आजम जितना बड़ा नाम है, मुझे तो नहीं लगता कि वो इस तरह का कोई डिसीजन लेंगे। अच्छा, लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप कोई भी चीज़, कोई भी बात हरफे आखिर नहीं है जुनैद। वैसे ज़ल्मी में जब आपको याद है डैरेन सैमी हुआ करते थे, कैप्टन थे, ज़ल्मी की टीम बहुत शानदार होती थी, इवन शाहिद अफरीदी परफॉर्म करते रहे हैं। फिर जब सैमी जो हैं वो कोच रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के,
बड़े बड़े प्लेयर्स थे, बहुत अच्छी क्रिकेट होती रही है। यार सबसे ज्यादा खूबसूरती पता किस वक्त थी? देखिए पीएसएल की खूबसूरती तो है, दुनिया तो मानती है जी। कि पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट है। हाँ। अब देखिए कितने बड़े बड़े नाम थे। जब पेशावर ज़ल्मी की अगर हम बात करते हैं तो डैरन समी का सबसे पहले, ऐसे ही उस वक्त वो पाकिस्तान आए हैं, उस वक्त पाकिस्तान वो क्रिकेट खेले जब कोई कोई पाकिस्तान आ नहीं रहा था। यस यस यस। क्रेडिट गोज टू डैरन समी और पेशावर ज़ल्मी को जाता है कि उन्होंने जितनी एफर्ट की। और डैरन समी, शाहिद अफरीदी, एक बहुत बड़ी टीम थी, वहाब रियाज, जी। मतलब नजर आता था यार कि कोई टीम खेल रही है। कामरान अकमल, जो जितनी भी पीएसएल खेले हैं, जितनी भी वो इवेंट्स खेले हैं, सबसे ज्यादा सेंचुरियां कामरान अकमल ने बनाई हुई हैं। तो पीएसएल का एक स्टैंडर्ड है, पीएसएल का एक स्टैंडर्ड उस वक्त भी था और आज भी है, लेकिन हमें कुछ चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं डैरन समी वगैरह की, तो डैरन समी तो आपको पता है कि जहां होता है वहां पे उसका एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है दूसरी टीम के ऊपर। अपना टहका था Yes, उनका अच्छा था। रिजवान भी परफॉर्म तो कर रहे हैं अभी। हाँ। अगर स्टार्ट की बात की जाए तो रिजवान ने वैसी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन ओवरऑल रिजवान की परफॉर्मेंस, अकेले सोलो प्लेयर की परफॉर्मेंस जो है वो टीम को जितवा नहीं रही। तो क्या मुल्तान सुल्तान भी कोई नेक्स्ट ईयर कोई इस पर सोच विचार करेगा? देखिए पहली चीज़ तो ये है कि अली तरीन तो खुश ही नहीं है ना। उनकी अगर आप स्टेटमेंट्स उठा के देखें तो जो पीएसएल के बारे में उनकी थिंकिंग है या वो जो सोच रहे हैं या जो वो बात कर रहे हैं, ठीक है, हर फ्रेंचाइज ऑनर का ये राइट है कि अगर उसको प्रॉफिट नहीं है, अगर उसको कुछ मसले मसाइल हैं, सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उन मसाइल को सॉर्ट आउट करे। ताकि देखिए वो बात करते हैं मीडिया पे आके, इस तरह की पहले तो बात करनी नहीं चाहिए। अगर कोई बात आप लोगों ने करनी है तो जो ना वो इंडोर आप बात करें, आपस में बैठ के बात करें, इसको सॉर्ट आउट करें। अगर जो उनकी जायज़ जो मुतालबात हैं या वो जो चाह रहे हैं कि ज़ाहिर है 10 साल पूरे हो जाएंगे, इसके बाद 2 टीमें और भी ऐड होनी हैं, फिर रिव्यू में भी जा सकते हैं जो उन्होंने टीम लेनी है, छोड़नी है, या जो भी है, या जिन्होंने कंटिन्यू करनी है। तो इस सीज़न के बाद बहुत कुछ होगा। इस सीजन के बाद मुझे जहां तक लगता है ना शाहनवाज, के ड्राफ्टिंग का जो अमल है वो और सख्त होने वाला है प्लेयर्स को लेके। देखिए ड्राफ्टिंग के ऊपर देखिए पहले ही हमारे यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था। इस दफ़ा जो बुश जो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल रहे थे वो पीएसएल छोड़ के चले गए आईपीएल खेलने के लिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना ज़बरदस्त काम किया कि उनके ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी। ठीक है। तो इस तरह की जो है ना, ये माजी में भी श्रीलंकन एक प्लेयर था, कुशाल था, पता नहीं कौन प्लेयर था, जो हसरंगा था या कुशाल था गालबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो लाहौर कलंदर की तरफ से उन्होंने खेलना था, लेकिन वो ये छोड़ के तो वो आया ही नहीं, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने चला गया। तो उस वक्त तो क्रिकेट बोर्ड ने शायद आई डोंट नो कि कोई नोटिस लिया था कि नहीं, लेकिन ये बोश का जो उन्होंने नोटिस लिया है ना, और वो देखें वो प्लेयर वहाँ पे ऐसा वो उसके साथ हो रही है, ही डिजर्व्स कि अभी तक मैच ही कोई नहीं खेला, कि इतनी बड़ी लीग, दुनिया की क्वालिटी लीग, अब डैरल मिचेल यहाँ पे खेल रहा है, डेविड वार्नर यहाँ पे खेल रहा है, अब कैडमोर खेल रहा है, जेम्स विंस खेल रहा है, मतलब कितने कितने बड़े प्लेयर जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं। और लीग की खूबसूरती देखें बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ देखें वो जो पेशावर की तरफ से जिसने खेलना था वो छोड़ के गया, वहाँ पे वो ख्वार हो रहा है, उसको मैच ही कोई नहीं मिला। अच्छा कल के मैच की मैं थोड़ी सी बात करूंगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स के जितने प्लेयर्स थे ना, उन्होंने हिस्सा डाला है कल के मैच में। कोई भी प्लेयर 50 नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने हिस्सा डाला है 30 रन्स का। 30 रन्स करके उन्होंने 176 तक स्कोर जो है वो लेके गए। अब दूसरी जानिब अगर एक प्लेयर 50 भी कर जाता है, बाकी जो है वो 10 भी क्रॉस नहीं कर रहे, तो ये स्ट्रेटजी क्या है? आपको क्या लगता है कि कप्तान की स्ट्रेटजी थोड़ी वीक है, या फिर ओवरऑल टीम जो है वो अपनी मनमानी कर रही है कि भाई ठीक है हम तो जाते ही क्रीज पर ऐसे छक्के चौके लगाने की कोशिश करेंगे? यार मुश्किल विकेट था वो कल जुनेद, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि जिस तरह का विकेट था, हरा विकेट था। मैंने पहले कई मरतबा मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि विकेट अनइवन था। जब अनइवन विकेट होता है तो वहाँ पे आपने अपने आप को सेट करना होता है, पहले आपने जाते ही चलानी नहीं शुरू कर देनी, थोड़ा टाइम लेके। अगर पेशावर ज़ल्मी खेलता, बाबर आजम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक उन्होंने नहीं ली। सैम अयूब थोड़ी लंबी इनिंग्स खेलता, उसके बाद कैडमोर अगर लंबी इनिंग्स खेलता, मोहम्मद हारिस जल्दी ना करता, तो ये स्कोर था तो ज्यादा। इस तरह के विकेट पे अगर 150 स्कोर भी होता तो वो भी इनफ था। तो अनइवन विकेट पे 178 स्कोर उन्हें बनाने वो करवा लिया ना, करवा लिया उन्होंने, टाइम गुजारा विकेट के ऊपर। वो पूरे ओवर खेले हैं, जब पूरे ओवर खेले उनको, उनके ऑटोमेटिकली जब आप 2 4 5 ओवर क्रीज पर मौजूद रहेंगे तो जो बॉल है आपके बल्ले पे लगेगा, फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो बनती हैं, आप रन्स कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जाते ही आप इस तरह की विकेट पे चलानी शुरू कर देंगे
तो इम्पॉसिबल कि वहाँ पे आपकी हिटें लगनी शुरू हो जाएं। ओके, एट द एंड मैं आपसे दोबारा से प्रेडिक्शन चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि बाबर आजम का फ्यूचर क्या है? बाबर आजम का फ्यूचर अभी तक तो ब्राइट ही है, लेकिन बाबर आजम को सोचना पड़ेगा कि अगर यही परफॉर्मेंस रही तो मस्ट ही विल थिंक कि मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं करना। बस मेरा तो ये मशवरा है कि उनको थोड़ा इस इन्वायरमेंट से थोड़ी ब्रेक लेनी चाहिए। वेल बहुत शुक्रिया शाहनवाज, आपने हमारे आज के पॉडकास्ट में सवालात के जवाबात दिए और स्पेशली बाबर आजम को डिस्कस किया, जो कि बहुत ज़रूरी था। जी जी। लेकिन नाज़रीन, इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।